Hello everyone, this is Chetna Chaturvedi back with the second lesson on retail sector. ये हमारा ट्यूटोरियल रिटेल सेक्टर पे है. स्पेशली आपको बता दिया था मैंने, ये जो अपने स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हैं उनके उस सिलेबस को मैं कवर कर रही हूँ इस यूट्यूब चैनल के थ्रू. पहले वाले को आपने देखा था, लाइक किया है और आपने सब्सक्राइब भी किया है, बहुत अच्छी बात है. अगर कुछ आपके डाउट्स हों तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं. एंड ज़रूर से मुझे ये वाले उसको भी लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आगे आने वाले भी जितने लेसन्स हैं वो आपको बराबर मिलते रहें, सारे वीडियोस मेरे आप देख सके. चलिए तो आगे बढ़ते हैं इस ट्यूटोरियल पर. जो सेकेंड लेसन अब हम लेकर आ रहे हैं. लास्ट लेसन में स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा था कि जो एक बहुत बड़े मैनेजमेंट गुरु हैं फिलिप कॉटलर, उन्होंने बताया था कि मार्केटिंग को करने के लिए उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, कुछ विशेषताएं उसकी बढ़ाने के लिए या उसको अच्छी तरीके से करने के लिए कुछ टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है जिनको हम बोलते हैं मार्केटिंग मिक्स. और उन्होंने 4 P's कहे थे. P's मतलब पहले लेटर के हिसाब से. तो पहला हम लोगों ने देखा था प्रोडक्ट, जिसमें हमने पढ़ा था कि प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट के टाइप्स क्या हैं, सर्विसेज क्या हैं, वो सारी चीजें. और आज हम आगे बढ़ रहे हैं अपने दूसरे एसेसरी या मार्केटिंग मिक्स की तरफ, जो कि है हमारा, देखिए क्या है, सस्पेंस. चलिए पहले तो हम ये देखें कि हम प्रोसेस को समझें. हमने ये तो कर लिया कि अपने प्रोडक्ट्स बन जाते हैं जो कि इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, फार्म्स, फील्ड्स में, खेतीबाड़ी के थ्रू कुछ प्रोडक्ट तैयार होता है, वो कंज्यूमर तक पहुंचता है अलग अलग तरीकों से, है ना. डायरेक्ट सेलिंग के द्वारा, होलसेलर्स के द्वारा या फिर रिटेलर्स के द्वारा, इन सब के द्वारा जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कंज्यूमर तक, कस्टमर तक पहुंचते हैं, है ना. अब होलसेलर शब्द का मतलब है थोक विक्रेता और रिटेलर्स का मतलब है अपने फुटकर विक्रेता. ठीक है, तो ये देख रहे हैं हम लोग, ये हम लोग बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट मार्केटिंग मिक्स की तरफ, जो है हमारा प्लेस मिक्स. तो 4 P's में से प्रोडक्ट वाला मिक्स हम देख चुके हैं. आज हम देख रहे हैं 4 P's में से प्लेस मिक्स, है ना. तो प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाना है तो उसके लिए बहुत प्रॉपरली प्लान करके प्लेस मिक्स का यूज किया जाता है और उसमें बहुत सारे डिसीजंस रहते हैं, बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है. आप देख सकते हैं मोबाइल फोन भी हम यहाँ पर दिखा रहे हैं और ये गाड़ी पर भी हम दिखा रहे हैं. ये सारा कुछ है कि हमारा प्रोडक्ट किस प्रकार पहुंचता है ना. तो इसके थ्रू भी आप देखें कि मोबाइल फोन्स मतलब आपको कुछ हिंट मिल ही रही है ना. ये तो आपको ये ध्यान आ रहे हैं अपने जोमेटो वाले भैया और स्विगी वाले, तो वो सब आते हैं. ठीक है, ये अपने मेल उस पर डिलीवरी के लिए आते हैं, उन लोगों को हम देख सकते हैं. वैन्स आती हैं जिसपे हम अपने होम शॉप वगैरह के प्रोडक्ट्स मंगाते हैं. हाँ जी, तो ये है प्लेस मिक्स. प्लेस मिक्स के थ्रू हम बहुत सारे अपने प्रोडक्ट्स को जगह पर पहुंचाते हैं, कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं. और ये सब किया जाता है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से. तो अगर आप देखें कि ये जो छोटा सा बंदर बना हुआ है और ये गाड़ी लेकर आई हैं अभी, इसको फिर से एक बार देख लें. ये जो आए हैं अभी, ये कंज्यूमर है हमारे, ये वाले भैया, ये कंज्यूमर दिख रहे हैं और ये डिनोट कर रहे हैं हमारे डिलीवरी जो प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं इनके पास. तो ये प्लेस मिक्स को डिनोट कर रहा है. ये छोटा सा एनिमेशन मैंने बनाया आप लोगों को समझाने के लिए कि ये कंज्यूमर के पास तक किस तरीके से प्रोडक्ट पहुंचाया जाता है, उसको हम बोलते हैं चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, है ना. तो इसमें डिफरेंट लेवल्स होते हैं और ये बंदर भैया जो हैं, जो कंज्यूमर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बहुत खुश हो गए कि चलो मेरा प्रोडक्ट मिल गया मुझे. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो अपने जो डिस्ट्रीब्यूशन के लेवल्स हैं उनको हम लोगों ने 2 मेन भागों में वर्गीकृत किया है या क्लासिफाई किया है. फर्स्ट है अपना 0 लेवल चैनल या डायरेक्ट चैनल और दूसरा है इनडायरेक्ट चैनल. 0 लेवल में एक ही है. आप ये समझे कि मैन्युफैक्चरर, जो बनाने वाला कंपनी है या जो फैक्ट्रीज हैं या खेती है, वहां से किसान के पास से सीधे सीधे कस्टमर तक जब प्रोडक्ट पहुंच जाता है तो उसको हम बोलते हैं 0 लेवल चैनल या डायरेक्ट चैनल, है ना. इसमें हमारा, जैसे कि हम डायरेक्टली कोई भी चीज अगर कस्टमर तक पहुंचा देते हैं, जैसे ऑरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स होते हैं या एमवे के प्रोडक्ट्स होते हैं जो डायरेक्टली सीधे सीधे मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक ही पहुंचते हैं, तो उसको हम
डायरेक्ट चैनल या जीरो लेवल बोल सकते हैं। इनडायरेक्ट चैनल में फिर से 3 भागों में उसको डिवाइड किया हुआ है, अगर आप देख सकते हैं। 1 लेवल चैनल, 2 लेवल चैनल और 3 लेवल चैनल। 1 लेवल चैनल में मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में रिटेलर्स आते हैं। रिटेलर्स जैसे कि बिग बाजार या ऐसे और भी कुछ कंपनीज होती हैं जो बीच में रिटेलर्स को डालती हैं, मतलब फुटकर विक्रेता। फुटकर विक्रेता जगह जगह पर शहरों में पूरे में डिवाइडेड रहते हैं और वो मैन्युफैक्चरर उनको सामान बेचता है और वो लोग फिर कस्टमर्स को सामान देते हैं। 2 लेवल में 2 लोग आ जाते हैं बीच में, होलसेलर्स और रिटेलर्स दोनों आ जाते हैं। होलसेलर्स मतलब थोक विक्रेता, रिटेलर्स मतलब फुटकर विक्रेता, तब कस्टमर तक सामान पहुंचता है। और 3rd लेवल में आपका मैन्युफैक्चरर। 2 लेवल को मैं और अभी एक्सप्लेन करूंगी, होलसेलर्स रिटेलर्स के रोल को। 3rd लेवल जो है वो उसमें एक एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर और आ जाते हैं। एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे आप चाय पत्ती का एग्जाम्पल देखें। चाय पत्ती स्टूडेंट्स कहाँ बनती है? चाय पत्ती तो बनती है, हम लोग जानते ही हैं, हिल स्टेशंस पे रहती है। तो वहां से चाय दार्जिलिंग वगैरह से आना कस्टमर तक, हम लोगों के पास तक, सुबह सुबह जो हम लोग चाय पीते हैं बढ़िया सी, वो पहुंचाने में एजेंट्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स भी काम करते हैं। वो लोग थोक विक्रेता के पास भेजते हैं, फिर वो लोग रिटेलर्स को देते हैं और रिटेलर्स से फाइनली हम कस्टमर्स या कंज्यूमर्स के पास तक चीज पहुंचती है। आई होप ये क्लियर है, आपको समझ गए ना कि किस तरीके से प्रोडक्ट आप तक पहुंचता है, हम लोगों तक पहुंचता है। अलग अलग लेवल है। अगर आपको बिल्कुल डायरेक्ट, बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना कि खेत से सीधे उठा के आपको दिया है कस्टमर को, तो वो 0 लेवल हो जाएगा। और अगर रिटेलर ने उसमें कुछ अच्छी चीजें करी हैं, आप तक पहुंचाया है उसको, वो रिटेलर वाला 1 लेवल हो जाता है। 2 लेवल में 2 लोग लिंक में आ जाते हैं, होलसेलर और रिटेलर। और 3rd लेवल में एजेंट्स भी जो हैं वो आ जाते हैं। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं कि ये आपका टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लेवल्स है। अब आगे बढ़ते हैं कि ये भाई होलसेलर का डेफिनेशन क्या होगा, होलसेलर कौन होता है। होलसेलर, अगर आपको ध्यान हो, आप अपने शहर में हमेशा देखेंगे एक जगह ऐसी होती है, एक बाजार ऐसा होता है जहां आप थोक के भाव में ही सामान ले सकते हैं। आप उनके पास चले जाइए तो वो आपको 1 पीस या 2 पीस का नहीं दाम बताएंगे और ना बेचेंगे। आप जब उनसे बात करते हैं तो आपको यही बात करनी होती है कि कितने पैकेट्स हम इकट्ठे उठा सकते हैं, कितने का क्या प्राइस लगेगा। तो इकट्ठे थोक के भाव में ही वो लोग बेचते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि वो बाजार स्पेशली नेम्ड रहते हैं, जैसे लकड़ी बाजार या लोहा महल, इस तरीके से बोलते हैं। तो वो जगह पर आपको उसी तरह का सामान मिलेगा और कोई तरह का नहीं। वो होलसेलर जो होता है, ज्यादातर ये एक ही तरह के सामान से डील करते हैं, है ना। और वो भी थोक के भाव में ही बेचते हैं। किसको बेचते हैं ये लोग रिटेलर्स को बेचते हैं, फुटकर विक्रेताओं को, है ना। ऐसा नहीं होता कि ये लोग जो है हम लोग को कंज्यूमर को बेचते हैं 1-2 चीजें, है ना, 1-2 पीसेस, ऐसा नहीं होता है। तो रिटेलर्स का भी अगर हम देखें, रिटेलर्स मतलब फुटकर व्यापारी जो हैं, ये वो है जो हर तरह का सामान अपने यहाँ रख सकते हैं, मल्टीपर्पज। क्लोथिंग भी आपको इनके यहाँ मिल जाएगी, ग्रोसरी भी मिल जाएगी, कार्स भी मिलती है, ऐसे मतलब एग्जाम्पल्स हैं कि रिटेलर्स ये सब प्रोडक्ट्स बेचते हैं। और इनके यहाँ अगर आप देखिए, आपके आसपास में जो परचून की दुकान होती है उस पर सभी तरह का सामान आपको मिल जाता है ना। सब्जी भी रख लेते हैं, दूध भी दे देते हैं, आपको सब चीज देते हैं, है ना। तो ये लोग कोई बनाते नहीं है ना, उसमें कुछ कारस्तानी करते हैं। होलसेलर तो फिर भी करता है कि पैक करता है या कुछ करता है, रिटेलर्स वो भी नहीं करते हैं। तो ये रिटेलर्स और होलसेलर्स का डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं, ये डेफिनेशन है इनका। अब अगर हम फंक्शंस ऑफ होलसेलर्स पे आए कि मतलब ये होलसेलर्स आखिर करते क्या हैं। स्टूडेंट्स, ये होलसेलर्स बहुत बड़ा काम करते हैं। हालांकि एक ही प्रोडक्ट को डील करते हैं, एक ही चीज एक बार में संभाल पाते हैं। ये क्या करते हैं, जो मैन्युफैक्चरर होता है, जो बनाने वाला होता है, उनसे बल्क में मतलब इकट्ठा थोक के भाव में सामान खरीद लेते हैं और उनको पेमेंट कर देते हैं। अब आप बोलोगे इकट्ठा खरीद के और फिर इकट्ठा पेमेंट कर देना, इससे क्या मतलब? इससे ये मतलब है कि जो मैन्युफैक्चरर होता है ना, वो भी बेचारा उसको भी तो पेमेंट चाहिए, तब वो अपना दूसरा सामान खरीद के मतलब दूसरा रॉ मटेरियल करके दूसरी साइकिल शुरू करेगा। तो ये इनको जब पेमेंट पूरा मिल जाता है तो वो निश्चिंत हो जाते हैं और अपना प्रोडक्शन फिर से शुरू कर देते हैं। और मैन्युफैक्चरर्स फ्री हो जाते हैं तो प्रोडक्शन प्रोसेस आके उनकी अपनी अगली साइकिल शुरू हो जाती है। तो इससे कभी भी सामान की कमी नहीं होती है ना।
अब ये जो होलसेलर्स हैं ये लोग इकट्ठा सामान खरीद के और गोडाउन में या वेयर हाउस में भी रख लेते हैं और फिर रिटेलर्स को जाकर मतलब फुटकर विक्रेताओं को से बात करते हैं कि आप हमारा इतना सामान खरीद लो और इसका पैसा चाहे अभी देना चाहे बाद में बेचने के बाद दे देना, लेकिन आप इनको बेच के देखो क्या रहता है और फिर आप और जब सामान चाहिए खत्म हो जाए दुकान पे तो हमको इन्फॉर्म कर देना, कॉल करना, हम तुरंत आपके पास भेज देंगे। आपको याद है आपने दुकानों पे कई बार देखा होगा कि कोई व्यक्ति ऐसा खड़ा होता है जो पेपर पेन लेके खड़े होते हैं कि और क्या सामान खत्म हो गया है ना। तो ये है इस तरीके से। देखिए आप कुछ पिक्स आपको अगर होलसेलर्स की देखेंगे, ये देखिए कितनी सारी आटे की बोरियां रखी हैं, ये गोडाउन में रखा हुआ है। ये देखो यहाँ पर भी इन्होंने पूरा का पूरा ये जो होलसेलर्स होते हैं ये पूरा पूरा खेत का या पूरे उसका पूरा सामान उठवा लेते हैं उसका पेमेंट करके और फिर गोडाउन्स में इस तरीके से उसको स्टोर कर लेते हैं। कई होलसेलर्स पैकेजिंग या उसको और प्रॉपर करना, उनके ऊपर ब्रांडिंग कराना, ये सब काम भी करते हैं, है ना। तो होलसेलर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं स्टूडेंट्स जो अब कह रहे हैं कि भैया होलसेलर की क्या जरूरत है, हम सीधे सीधे रिटेलर्स ही वो करें, मैन्युफैक्चरर से सामान उठाएं और बेच दें वन लेवल उसमें। तो वो भी आजकल काफी चल रहा है। रिटेल पे आते हैं, ये ही हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आप कहेंगे हाँ ये अब मैम सही उस पर आई, तो अभी तक का तो सब इंट्रोडक्शन टाइप का था, ये भी जानना जरूरी होता है कि कहाँ से कोई चीज उत्पत्ति हो रही है किसी चीज की। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रिटेल जो होता है ये फाइनल लिंक होता है डिस्ट्रीब्यूशन चेन में। जो याद है जो अपन ने डिस्ट्रीब्यूशन चेन देखा था उसमें, अगर नहीं देखा तो मैं एक बार फिर आपको याद दिला देती हूँ क्या था। ये देखिए ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन लेवल, इसमें रिटेलर कस्टमर से पहले, हमेशा आप देखोगे कस्टमर से पहले रिटेलर आ रहा है। इस वाले में भी कस्टमर से रिटेलर आ रहा है, इस वाले में भी कस्टमर से रिटेलर आ रहा है। तो रिटेलर जो है ये फाइनल चेन, जो पूरी चेन है ये पूरी लिंक है, इसमें सबसे ज्यादा लास्ट कड़ी है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि कस्टमर और जो कंज्यूमर होता है उससे बिल्कुल कांटेक्ट में होता है। उनकी सारी परेशानियां समझेगा, उनको प्रोडक्ट के बारे में सारा कुछ बताएगा, उनका फीडबैक लेके होलसेलर को या मैन्युफैक्चरर को बताएगा। ये फुटकर विक्रेता है, ये थोड़ा थोड़ा सामान खरीदता है होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से और फिर कंज्यूमर्स को बेचता है और कंज्यूमर को घर पहुंच सेवा भी देता है। ये बिल्कुल आपके जो आसपास की दुकान है ये सारी कुछ रिटेल में आ जाती हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके, ये देखिए ये दुकान आपको ध्यान आ रही है ना, ये मैन्युफैक्चरर भाई, ये जो मशीन, ये फ्रिज है, ये वॉशिंग मशीन है, ये सब अलग अलग जगह से बन के आई हैं। कोई आईएफबी कंपनी ने बनाया, कोई गोदरेज ने बनाया, कोई एलजी ने बनाया, सब एक जगह पर रहता है। ये देखो ये मैडम अपने परिवार के साथ आई हुई हैं और ये अभी कुछ शायद वॉशिंग मशीन वगैरह खरीदने आई हैं और ये खड़ा है जो पर्सन जो आप लोग फ्यूचर में बनने वाले हैं, उसके लिए आप ये कोर्स कर रहे हैं, वो पर्सन्स हैं जो उनको बताते हैं, सारी चीजों के बारे में समझाते हैं। तो ये जो चीज है ये क्या कहलाती है? रिटेलिंग। ये रिटेलिंग के बारे में ही हमको पढ़ना है ना। यही हमारे कोर्स का मेन मोटो है, मेन टॉपिक है। वेल, तो अगर हम देखें रिटेलिंग क्या है, तो रिटेलिंग एक सेट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज है जो प्रोड्यूसर्स और सर्विसेज जो होती हैं, प्रोडक्ट्स जो होते हैं, उनमें कुछ वैल्यू डाल देता है कोई भी चीज में। आप गेहूं, सिंपल गेहूं या नमक, सादा नमक है, उसको भी आप देखेंगे कि कितने अच्छे से उसको पैक कर दिया जाता है, एक वो ब्रांड लगा दिया जाता है और उसका एडवर्टीजमेंट किया जाता है। तो हम लोग सोचते हैं हाँ यही वाला नमक सबसे अच्छा है या यही कंपनी का ये आटा बहुत अच्छा होगा। कौन पिसाने जाएगा, वो करेगा, झंझट करेगा। तो कोई भी चीज जब वैल्यू की ऐड हो जाती है उसमें, तो कंज्यूमर्स अपने पर्सनल या फैमिली यूज के लिए जब यूज करते हैं तो उसमें सारी जो एक्टिविटीज हैं, जितनी हम उसमें प्रोसेसेस कर रहे हैं, प्रक्रियाएं कर रहे हैं, वो सब रिटेलिंग में आती हैं। और रिटेलिंग खाली प्रोडक्ट्स को सेल नहीं करता है स्टोर्स में, पर उसमें आफ्टर सेल सर्विस भी देते हैं। आफ्टर सेल सर्विस मतलब आपने जैसे ये मैडम ने फ्रिज खरीद लिया या वॉशिंग मशीन खरीद ली, तो ये जो बेचने वाला है ये बस टाटा वाई वाई हो गया, सामान दे दिया, पैसे ले लिए, हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये इनसे बाद में भी फोन करके पूछते कोई दिक्कत तो नहीं आ रही मैडम, आपका भी वो वारंटी में है, आपके उसकी सर्विसिंग करा दें, करते हैं ना। ये सब क्यों करते हैं? ये अपनी मार्केटिंग रखने के लिए, ताकि ये लोग फिर दोबारा इनके और दूसरे प्रोडक्ट्स भी खरीदने के लिए आए।
है ना। और रिटेलिंग में स्टूडेंट्स एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें खाली कोई प्रोडक्ट ही नहीं है कि आप सोचो वॉशिंग मशीन और यही सब बिक रहा है। मेडिसिन, मेडिकल फैसिलिटीज जो दी जाती है, हॉस्पिटल्स में आप जाते हो वो सारा कुछ, आप घूमने घामने जाते हो उसका पूरा जो वो उठाते हैं आईटीसी वाले और ये सब जो कंपनीज आपको घुमाने ले जाती है, महिंद्रा, क्लब महिंद्रा वगैरह, ये भी सब उसी में आता है रिटेलिंग में। लॉजिंग, रुकना करना, आपका सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन, आप बस से जाते हैं, रेलवे से जाते हैं, फ्लाइट्स बुक कराते हैं, ये भी सब आता है। ये सारी कुछ चीजें, इवन रिपेयर वगैरह भी सब कुछ रिटेलिंग में आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिटेलिंग और इसका स्कोप आजकल बहुत बढ़ गया है। तो आज मैं यहाँ पर एंड कर रही हूँ अपना लेक्चर। आगे के लेक्चर में हम देखेंगे कि रिटेलिंग आखिर होती क्या है और रिटेलिंग के जो काम है वो भी हम देख रहे हैं, देखना है उसको भी, और क्या क्या जॉब रोल्स होते हैं, क्या क्या जॉब हम कर सकते हैं उसमें, किस प्रकार के स्टोर्स होते हैं, ये मेरे अगले लेक्चर में देखिएगा, लेसन नंबर 3 में। अभी ये सोचते रहिए कि रिटेलर्स के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। कीप वॉचिंग and do subscribe and like my video. Bye bye for now.